टैली चैप्टर 209 टीडीएल सेशन में आज हम लोग बायर्स की डिटेल्स, कस्टम डिटेल्स अपने पास से ऐड करना समझेंगे इनवॉइस प्रिंटिंग के दौरान। बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की है कि उन्हें बायर्स की कुछ और इन्फॉर्मेशन दिखानी होती है अपने इनवॉइस पर। ये टीडीएल आपकी मदद करेगा। सिर्फ और सिर्फ 4 लाइनों में ये कोड आपका निपट जाएगा। छोटी छोटी 4 लाइनें हैं। वाउचर पर चलते हैं। सेल्स वाउचर को प्रिंट करता हूं मैं और यहाँ पर मैंने ब्लू कलर, ग्रे कलर और कुछ कस्टम टेक्स्ट डिस्प्ले कराया है। ठीक है, अब कैसे होगा ये, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें 2 फील्ड तो मैंने अगली वीडियो के लिए तैयार की है, जो मेरे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो कि जैसे ही मैं पार्टी का नाम लूँगा तो जो जो डिटेल मैंने उनकी डाली होगी आधार नंबर में और FSSI नंबर, वो आ जाएगा। वो मैंने अगली वीडियो के लिए कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है आपके लिए। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आधार में नंबर देने की बजाय आधार लिख दिया, FSSI नंबर में 1 2 3 4 करके लिख दिया है। तो ये अलग वीडियो का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट हमारा जो आज का है वो ये है कि ये जो डिटेल आ रही है वो कैसे इसमें कोई बदलाव किया जाता है, वो हम करना समझेंगे। चलिए, तो फिर वीडियो के साथ में बने रहिएगा। 4 लाइनों में कोड निपटा देता हूँ। सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने फैमिली में अगर आपको किसी को टीडीएल सिखाना है तो उसको अपने साथ बिठा लीजिए, नहीं तो उनको ये वीडियो बता दीजिए। वो देख देख करके, प्रैक्टिस कर करके धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाएंगे, क्योंकि वो सीखने के पर्पज़ से आए हैं। हम और आप तो वर्किंग क्लास के लोग हैं, हमारे पास बहुत समय नहीं है। जैसे मैं अपनी फैमिली में अपने भतीजे को बोल देता हूँ ये वीडियो देख करके ये बदलाव मुझे चाहिए, रेड कलर की जगह ग्रीन चाहिए, ये चाहिए, तो वो टाइप कर करके सीख रहे हैं। चलिए, तो टीडीएल में सबसे पहले आपने यहाँ पर कोई कस्टम इन्फॉर्मेशन देनी है तो यहाँ पर सेमीकोलन का इस्तेमाल किया और लिख दिया टाइटल, जो कि प्रिंट नहीं होता है। ये रहा, ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। अब बारी आती है ब्रैकेट लगा करके। ब्रैकेट लगा करके हैश जब आप करते हैं तो आपको यहाँ पर उस पर्टिकुलर हिस्से का नाम लिखना है जिसमें आप बदलाव करना चाहते हैं। तो टैली में हर पर्टिकुलर हिस्से का अपना एक नाम होता है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली वीडियो नंबर 204 में आपको कंपनी डिटेल बदलना सिखाया था। आप जाओगे चैनल पर तो ढेरों वीडियो हैं, 204 नंबर को देखना, कंपनी की डिटेल, कलरफुल, वो सारी चीज़ें आप आसानी से कर पाओगे। यहाँ पर इस पर्टिकुलर हिस्से का अपना एक नाम होता है। वो नाम पता चल जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम पार्ट कहते हैं। कैपिटल या स्मॉल में लिख दिया आपने। उसके बाद में आपने वो पार्ट का नाम टाइप करना है। अब अगर मैं यहाँ पर बायर लिख दूँ तो ज़रूरी नहीं है कि बायर ही इसके पार्ट का नाम है, कुछ भी लिखने से नहीं होगा। टैली ने इसको एक नाम दे रखा है, उस पर चर्चा करेंगे। और आप देखना, अभी मैं इसको सेव करूँगा तो एरर भी नहीं आएगी। बायर लिखने पर एरर भी नहीं आती है। ठीक है, मतलब अगर मैं कुछ और चीज़ें आगे ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये है। कभी कभी तो वो एरर भी नहीं देता है, डायरेक्ट निकाल देता है उसको। ठीक, तो दिक्कत आती है, आपको पता ही नहीं चलता गलती क्या है। ठीक, तो अब टॉपिक पर चलते हैं। तो मैंने क्या काम किया कि यहाँ पर एक ऐड किया ऑप्शन, और उस ऑप्शन का नाम डिफाइन कर दिया जो कि यूनिक होगा, जो हमने अपनी इस टीडीएल में डिफाइन नहीं किया होगा। मैं बहुत सारे कोड का इस्तेमाल करता हूँ अपनी टैली में, ढेरों कोड मिला करके बनाता हूँ उसको अलग अलग काम को करने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सभी में एक ही नाम रख दूँ, तो मैं यहाँ पर अलग अलग नाम लेता हूँ। ठीक है, अलग अलग काम को करने के लिए। कस्टम नेम ले लीजिए यूनिक, मैंने कहा BYR, बायर DTL मैंने बनाया अपनी मर्जी से, आप कुछ भी रख देना।
आप अजय विजय सोनू मोनू चुन्नू मुन्नू जो आपका दिल करे मैच करता हुआ रखेंगे तो आपको भविष्य में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है कि ब्रैकेट की शुरुआत करते हैं। जिस पर्टिकुलर ऑप्शन को आपने बनाया है उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी अपने पार्ट में। कैसे करेंगे? तो जब भी आप डिफ़ॉल्ट पार्ट में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो एक्सक्लेमेशन का साइन लेते हैं। अब आप एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं क्योंकि आपने सीख लिया है पुरानी वीडियोस से कि कैसे किसी डिफ़ॉल्ट फील्ड में बदलाव किया जाता है। फॉर्म होगा तो एक्सक्लेमेशन फॉर्म आएगा, अगर फील्ड होगी तो एक्सक्लेमेशन फील्ड होगी, अगर यहाँ पर रिपोर्ट होगा तो रिपोर्ट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल वो पार्ट होगा, लाइन होगी तो लाइन। मैंने लिया पार्ट कैपिटल या स्मॉल और इस पार्ट में लिख दिया मैंने BYRDTL, बायर की डिटेल ले ली मैंने। ठीक है, पहुंच गए हम यहाँ पर। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा कि बायर की क्या डिटेल में बदलाव करना है। वो लिखने के लिए मैंने ले लिया यहाँ पर लोकल फील्ड का चुनाव करते हैं। लोकल फील्ड और डिफ़ॉल्ट मतलब उसका कोई नाम नहीं दिया है मैंने। जो नाम पहले से टैली इस्तेमाल कर रहा है हम उसी फील्ड में बदलाव करने जा रहे हैं। अभी नीचे आप सीखेंगे कि कस्टम फील्ड नेम कैसे तैयार किए जाते हैं। मैंने बोला कि जी प्रिंट FG फोरग्राउंड, मुझे कलर चाहिए तो इसमें मैंने कर दिया जी फॉर एग्जांपल रेड, टेस्टिंग के लिए, यानी कि टेक्स्ट का कलर रेड है, बैकग्राउंड का नहीं। बैकग्राउंड के लिए लोकल फील्ड डिफ़ॉल्ट ये लिया मैंने और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया प्रिंट BG, स्पेस दो या बिना स्पेस के लिखो, जैसे मैंने FG लिख दिया है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस कैपिटल रख देते हैं ताकि हमें पता रहे कि वो क्या है, पहला लेटर कैपिटल कर देते हैं। अब नेक्स्ट में आपने यहाँ पर डिफाइन किया जैसे रेड पर येलो। ठीक है जी, ये 4 लाइनों का मतलब एक लाइन एक्स्ट्रा लगाई मैंने। जितना ज़्यादा डिटेल दोगे आप तो उतने कोड लिखने पड़ेंगे। काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको लेके चलूँ टैली पर तो एक दिक्कत है, एरर है, क्योंकि हमने अभी तक बायर की फील्ड में कोई नाम सही नहीं दिया है। ऑल्ट P, ठीक है, एरर भी नहीं आ रही है। ठीक है, ना तो यहाँ कलर बदला ना कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि जो फील्ड का नाम है गलत है और एरर नहीं आ रही है। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है TDL में। अगर वो गलती दिखा दे कि जी वो कहे कि भाई ये ना बायर नाम से कोई पार्ट ही नहीं है तो गलती समझ में आ जाएगी। लेकिन जब वो गलती ही नहीं दिखाएगा, ये देखो अब वो गलती दिखा रहा है, वो कह रहा है जी बायर नाम की तो चीज़ ही नहीं है इसमें कोई। ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक है, अब गलती पकड़ में आ गई। लेकिन इससे पहले क्या हुआ कि गलती पकड़ में ही नहीं आ रही है, सब कुछ ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया, ऑल्ट कंट्रोल T F4, कोई एरर नहीं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको बड़ा ध्यान से हमें हैंडल करना होगा। तो इसको हमने सही नाम दे दिया। सही नाम उसका प्रोनाउंसिएशन बड़ा सिंपल है, कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट वर्ड आप सुनते हैं तो उसमें कंसाइनमेंट जाता है कंसाइनी को, या जो भेज रहा है तो कंसाइनी, CONSIGNEE, कंसाइनी कर लीजिए। ये सही नाम है उस पर्टिकुलर फील्ड का, वो ले लेते हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। टैली पर गए, सेव कर दिया, एक बार कंट्रोल S कर देता हूँ। टैली पर गए, F5 किया, वाउचर पे गए,
प्रिंट कराया, ये हमारा प्रिंट येलो रेड आ गया। ठीक है, जो आपने कलर दिए थे वो कलर अप्लाई हो चुके हैं, काम खत्म हो गया। अब हमारे कुछ साथियों ने रिक्वेस्ट की कि इसमें कस्टम कंटेंट चाहिए। ठीक है, कस्टम कंटेंट चाहिए, तो कस्टम कंटेंट आएगा कैसे? ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपने ऐड ऑप्शन दिया है वहां पर एक लाइन ऐड कर दो आप। जैसे ऐड, मैंने बोला लाइन, और लाइन का नाम दे दिया CUSLINE1, कस्टम लाइन 1, ये है। अब मैं यहां पर कस्टम लाइन की डिटेल डिफाइन करूंगा ब्रैकेट में, लेकिन अब की बार एक्सक्लेमेशन का साइन आएगा या नहीं आएगा, ये आप बताओ। आप कोडिंग सीख रहे मेरे साथ, नहीं आएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट फील्ड नहीं है, ये तो हमने कस्टम ऐड किया अपनी तरफ से। कस्टम में बदलाव करने के लिए, लिखने के लिए हम सीधे लाइन लिख देंगे। ये लो जी लाइन। अब लाइन में आपने उस लाइन का नाम लिखना है जो लाइन आपने दे रखा है, यूनिक वाला। मैंने लाइन क्या दिया हुआ है? मैंने दिया हुआ है कस्टम लाइन 1 ब्रैकेट क्लोज। लो जी, कस्टम लाइन 1 हो गई। अब डिटेल, ये जो लोकल फील्ड डिफ़ॉल्ट चल रही थी, इसमें तो डिफ़ॉल्ट है नहीं अभी मेरे पास, मैं कस्टम का ही चुनाव करूंगा। तो मैं अपनी फील्ड का नाम लिख देता हूँ। फील्ड, मैंने इसका नाम लिख दिया मीडियम प्रॉम्प्ट। ये क्या चीज़ है जी? मीडियम प्रॉम्प्ट, जब आपको मीडियम साइज का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, शॉर्ट साइज के लिए, लॉन्ग साइड के लिए, लॉन्ग साइज के लिए, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं प्रॉम्प्ट। ये ले लिया मैंने। अब मैंने उस प्रॉम्प्ट की डिटेल डाल दी। क्या लिखा जी मैंने लिखा लोकल फील्ड, कहीं कैपिटल कहीं स्मॉल, कोई दिक्कत नहीं है, नाम ले लो मीडियम प्रॉम्प्ट, और मैंने यहाँ सेट एज कर दिया उसको। मैं क्या दिखाना चाहता हूँ वो लिख देता हूँ। मैंने कहा जी यहाँ पर MSME नंबर चाहिए मुझे, सेव कर देता हूँ। इतना काम ये भी कंप्लीट हो गया, कस्टम टेक्स्ट आ गया। टैली पर जाते हैं, F5 से रिफ्रेश, वाउचर प्रिंट कर लो। ये आ गया जी MSME नंबर, और उसके लिए यहाँ पर ये बॉक्स भी दे रहा है आपको कस्टम लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब वो जो कंटेंट आपको लेना है, वो कंटेंट एक दूसरी लाइन होती है। ठीक है, वो दूसरी लाइन है, तो उसमें MSME के आगे डिटेल लिखनी है, तो आप लोकल फील्ड इसी का चुनाव कर लो। ठीक है, तो इसी का चुनाव कर लोगे तो गड़बड़ आ जाएगी। मीडियम प्रॉम्प्ट एक ही काम करता है। तो मैंने क्या किया, ये जो मीडियम प्रॉम्प्ट है इसके साथ में नेम फील्ड लिख दिया कि जी मैं नेम फील्ड भी लूँगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, मीडियम प्रॉम्प्ट को हटा करके कर दिया नेम फील्ड। नहीं तो क्या होगा कि ऊपर वाला रिमूव हो जाता, नीचे वाला आ जाता, इसलिए तो दोनों में सेम नाम होता है तो नीचे वाला आता है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, टैली पर चलते हैं, F5 वाउचर, दोनों बॉक्स में एक ही चीज़ आएगी लिखी हुई। ये देखो, उधर भी MSME नंबर, इधर भी MSME नंबर। ठीक है, क्योंकि हमने लिखा ही है वहाँ पर MSME, तो वही दिखाएगा। क्या चाहते हैं आप? जो आप चाहते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। तो जो आप लिखना चाहते हैं उसको लिखने का एक तरीका होगा। मान लो आपने कहा जी मैं यहाँ चाहता हूँ कि मेरे पार्टी का लेज़र नेम आ जाए। ठीक है जी, तो आप लेज़र नेम ले लो, क्या दिक्कत है? उसके लिए आपको सिर्फ एक सिंगल डॉलर लगाना है। डॉलर, आपने कहा जी पार्टी लेज़र नेम। अब आप सोचेंगे कि सर ने MSME नंबर
क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एमएसएमई नंबर तो फिक्स हो जाएगा अगर मैंने यहाँ टाइप कर दिया सभी कस्टमर्स के लिए, और जो ये आपका कस्टमर है उस कस्टमर का एमएसएमई नंबर आपने लिखा ही नहीं है पहले से लेज़र में। भाई उसका नंबर लिखा होता तभी तो वो आता, अकाउंट इन्फो लेज़र ऑल्टर मिश्रा ट्रेडर्स। एमएसएमई की कोई फील्ड ही नहीं है, ठीक है, इसलिए तो मैंने यहाँ पर ये लिया आधार नंबर। ये बना रहा हूँ अगली वीडियो के लिए जिसमें आपको कंटेंट दिख जाए कि यहाँ पर क्या आ रहा है, ठीक है। ये ले लिया, क्लियर। अब यहां पर पार्टी लेजर नेम कंट्रोल एस, टैली पर चलते हैं, F5 वाउचर। अब वो वहां क्या करेगा, ये ब्लैंक है, ब्लैंक तो ब्लैंक ही रहेगा। अगर मैंने यहाँ कैश लिया तो वो कैश दिखाएगा, अगर मैंने किसी पार्टी का नाम ले लिया तो पार्टी का नाम दिखाएगा, ठीक है, कैश आ रहा है। अगर मैंने पार्टी का नाम ले लिया जैसे बिग या अजंता, अजंता, तो ये अजंता का नाम दिखा देगा। अजंता के लिए ऑलरेडी वहाँ पर बायर में है ऑप्शन, यहाँ देखिए नीचे आ रहा है बायर के नीचे अजंता ट्रेडर्स, लेकिन यहाँ भी आ रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पर जो कमांड दे दी है वो उसी को फॉलो करेगा। मैंने कहा जी नहीं, मुझे तो यहाँ चाहिए स्टॉक आइटम नेम, तो कहेगा जी हाँ मैं आपको स्टॉक आइटम नेम दिखा देता हूँ। ठीक है भाई, स्टॉक आइटम नेम दिखा दो, स्टॉक आइटम नेम। अब स्टॉक आइटम होना भी तो चाहिए, कंट्रोल एस, टैली पर चलते हैं, F5 बाहर, F5 वाउचर, पुरानी वाउचर में क्योंकि स्टॉक आइटम मोबाइल है, ऑल्ट P एंटर, F4 मोबाइल आ गया। तो आपको डॉलर के साथ में स्ट्रिंग लेना है, वो जो आप डिस्प्ले कराना चाहते हो, ठीक है। आपने वीडियो में लिखा ही नहीं है डिस्क्रिप्शन में डिटेल में कि जी आप क्या दिखाना चाहते हो। यहाँ पर आपने बोला पार्टी लेजर बायर की डिटेल हमें ऐड करनी है, क्या ऐड करनी है नहीं बताया, फॉर्मेटिंग चेंज करनी है वो मैंने कर दिया आपके लिए इस कोड के माध्यम से, ठीक है। तो अब इतना करके पहले आप बदलाव करो, अपनी तरफ से देखो कि क्या वो सारी चीज़ें आ रही है नहीं आ रही है। चलो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ डेट, ये रहा जी डेट, कंट्रोल एस, टैली पर चलते हैं, F5 वाउचर, ऑल्ट P। अब एक बात आप ध्यान रखो, क्या कि जो भी मैं सिखा रहा हूँ भविष्य में काम आएगा, कि डेट अगर कभी आपको लेनी हो तो कैसे आएगी, क्या कमांड है। आपको आइटम लेना हो तो क्या लिखना पड़ेगा, डॉलर स्टॉक आइटम नेम। पार्टी का लेजर किसी भी रिपोर्ट में चाहिए तो क्या लेंगे, डॉलर पार्टी लेजर नेम, ठीक है। तो मैं हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ऐसा बताता हूं जो भविष्य में काम आएगा, ठीक है। अब मेरा कंटेंट जो है टैली पर इतना ही है, 209 जैसी आपकी रिक्वेस्ट थी वो मैंने लेजर अदर डिटेल यहाँ पर ऐड करनी शुरू कर दी है। अब आपने क्या करना है कि जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको पार्टी की क्या क्या डिटेल्स लेजर में से उठा के दिखानी है। आप खुद कर लो डॉलर लगा करके, अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो वीडियो आपके लिए बना दूंगा। जैसे हमारे कुछ साथियों ने कहा जी हमें हर पार्टी का एमएसएमई नंबर या जीएसटी नंबर या आधार नंबर या FSSI नंबर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन दे दिया है ऑलरेडी, ठीक है। बस आपने क्या करना है, सन्ड्री डेटर का चुनाव करिए, जब वो सन्ड्री डेटर होगा जैसे यहाँ, तो उनकी डिटेल आप डाल सकते हो। मैंने कहा A 1 2 3 4 5 6, B जो भी जेन्युइन नंबर होगा वो हम यहाँ टाइप करेंगे और ये वाउचर में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने SSB ट्रेडर्स बना रखा है, जब मैं SSB लूँगा तो वो आएगा, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो आपको दूंगा। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपसे रिलेटेड वीडियो बन जाएगी। तो अब
चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। कमेंट करके डिटेल में एक एग्जाम्पल जरूर दे दीजिएगा, तो मेरे को आसानी रहती है वीडियो बनाने में। टैली चैप्टर 209 सक्सेसफुली यहीं पर कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं टैली चैप्टर 210 की ओर।